हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका कराने वाला हूं हिंदी में 5 नंबर पक्का। क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th हिंदी के एक ऐसे कवि के जीवन परिचय को, या आप बोल सकते हैं साहित्यिक परिचय को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है वो लगभग हर साल पूछा गया है। और आपको पता है हिंदी में जो जीवन परिचय है वो एकदम फिक्स होता है नंबर, उसमें कोई काट ही नहीं सकता। तो आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को। हमारे 12th वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर साहित्यिक परिचय केवल लिखना होता है या फिर जीवन परिचय भी साथ में लिखना होता है। आखिर लिखना होता है तो हमें कैसे लिखना होता है ताकि एग्जामिनर हमें 5 में 5 नंबर पूरे दे, आधे नंबर भी ना काटे। तो अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। 12th वाले कहते हैं सर जीवन परिचय ही लिखना होता है या साहित्यिक परिचय लिखना होता है। देखिए, दोनों लिखना है। आपको जीवन परिचय बहुत छोटा सा लिखना है। आपके हिंदी के पेपर में रहता है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृति, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को लिखिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ साहित्यिक परिचय लिखना है। अगर केवल साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। तो देखिए कैसे लिखना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग डालना है 12th वालों को। अगर ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। जीवन परिचय एक हेडिंग डालना है। देखिए, सिर्फ इसमें इनका जन्म, इनकी मृत्यु यही लिखना है। देखो, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। मतलब महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। ये हो गया फर्स्ट लाइन। इन्होंने FA, BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। तो सिर्फ आपको 3 से 4 लाइन में लिखना है इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, जीवन परिचय। अगर आप केवल साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को लिखते हैं तो भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप छोटा सा जीवन परिचय लिख देंगे तो 4 में चांद लग जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आप केवल साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट यही क्वेश्चन करते हैं, सर हम साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को लिखें तो नंबर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अब देखिए, अब आपको हेडिंग डालना है सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय, और इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना है। इसमें लिखना क्या होता है पहले ये जान लीजिए, ताकि मान लीजिए आपको जब आप एग्जाम देने जाएं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी आप लिख सकते हैं। साहित्यिक परिचय में आखिर इन्होंने हिंदी साहित्य में कैसा अपना योगदान दिया, किस किस क्षेत्र में इन्होंने अपनी रचनाएं की, कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले, ये सारी चीजें आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। ये ध्यान रखिएगा। मतलब साहित्यिक परिचय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कैसे लिखेंगे। महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है, यानी कि इन्होंने मेनली काव्य रचनाएं की हैं। और जो हमारे 12th में चैप्टर है, इनकी कविता ही है महादेवी वर्मा जी की। तो महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी, मतलब बृहद चतुष्टयी का मतलब इसमें 4 कवि जैसे प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावादी युग के बहुत ही फेमस कवि हैं। पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा में होती है। मतलब इनको छायावादी कवियों की जो चतुष्टयी है उसमें रखा गया है। ठीक है, मतलब जो बहुत फेमस कवि हैं छायावादी युग के, उन्हीं श्रेणी में इनको रखा गया है। तो महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी, जिसमें प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी और महादेवी वर्मा जी में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। वेदना का मतलब थोड़ा सा क्या है, जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिछड़ना, विरह, ठीक है, उसकी प्रधानता है, वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ काव्य रचनाएं ही की है, इनकी गद्य रचनाएं भी, अभी मैं रचनाओं में बताऊंगा। ठीक है, चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है।
मतलब इनकी एक पत्रिका है चांद्र पत्रिका, उसका संपादन इन्होंने किया और इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। भारत के राष्ट्रपति से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की, मतलब भारत की राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की। मतलब इनको कई पुरस्कार मिले थे। ये ऐसी कवि हैं जिनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। ठीक है, जो उस समय राष्ट्रपति थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्होंने शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इनको मिला। मतलब हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। ये दोनों पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। आगे देखिए, मई 1983 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। मतलब इनको पद्म भूषण भी मिला, शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला और भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सारे पुरस्कार इनको दिए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने महान कवि थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इनको सम्मानित किया। तो ये सारे पुरस्कार इनको मिले। ये आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। मेरा मानना है आपको जीवन परिचय 80 शब्दों में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप तो 80 शब्द से ज्यादा बता रहे हैं। देखिए मेरा काम है बताना, ऐसा थोड़ी ना कि आपको एक एक शब्द याद होगा। मान लीजिए याद भी है तो आपको 80 शब्दों में मिनिमम लिखना है। मैं बड़ा नहीं बताता हूं, लगभग 80 ही रहता है। 10-20 वर्ड अगर आगे भी है तो आपको एडजस्ट करके 80 शब्दों में ही इसको एडजस्ट करना है। रचनाएं हेडिंग डालेंगे क्योंकि साहित्यिक परिचय देते हुए मैं रचनाएं भी लिखनी होती है। तो देखो, महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। इनकी जो मेन रचनाएं हैं वो निम्न है। काव्य रचना में कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की? निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा। ये इनकी काव्य रचनाएं और सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। मतलब रचनाओं में इन्होंने काव्य रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, इन सारी रचनाएं की। निबंध में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। देखिए, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये सारी इनकी निबंध रचनाएं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कवि ही थी, ये लेखक भी थी। ठीक है, मतलब इन्होंने निबंध रचनाएं भी की है। जैसे हमारे में निबंध अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, राष्ट्र का स्वरूप, ये सब निबंध है। तो इन्होंने निबंध रचनाएं भी की, जो हमारे सिलेबस में शायद नहीं है इनकी रचना, लेकिन हाँ आगे के सिलेबस में आपको मिलेगा। तो इनकी निबंध रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। आलोचनात्मक ग्रंथ में इन्होंने हिंदी का विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। तो इस तरह से महादेवी वर्मा जी का आपको जीवन परिचय लिखना है। मतलब पहले जीवन परिचय आपको लिखना है जिसमें आपको इनका जन्म, जन्म स्थान, जन्म का समय और इनकी थोड़ी सी शिक्षा लिख दीजिएगा और इनकी मृत्यु, बस इतना सा लिखना है। 4 से 5 लाइन का, बड़ा मत लिखिएगा। साहित्यिक परिचय में इनकी रचनाएं किस किस क्षेत्र में है, कैसी रचनाएं ये करती हैं, किस प्रकार से इनका भाव रहता है, कौन कौन सी पत्रिका इन्होंने संपादित की और इनके पुरस्कार को लिखना है, कौन कौन सा इनको पुरस्कार मिला, ये इनके साहित्यिक परिचय में लिखना है। इनकी रचनाओं में आपको काव्य रचना हेडिंग ऐसे डालिएगा, ये भैया लाल, हरा, पीला, ये सब पेन मत यूज कीजिएगा, आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन केवल यूज करना है। तो रचनाओं में इन्होंने, महादेवी वर्मा जी ने बहुत सारी काव्य रचनाएं की, निबंध भी किए और आलोचनात्मक साहित्य की रचनाएं भी इन्होंने की। तो भैया यकीन मानिए अगर आप लोग ऐसे एग्जाम में लिख कर आएंगे, एग्जामिनर कहेगा लो भैया 5/5, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, 1/2 आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख कर आना। ठीक है, तो आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। मैंने आपको निबंध बताया, मैंने आपको जीवन परिचय बताया, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ऐसे लिख कर आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप लोग और जीवन परिचय चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।